तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इंडिया 33 का कैलकुलेट बेसिक ईपीएस फॉर द पीरियड 2000, 2001 एंड 2002 व्हेन प्रॉफिट अट्रीब्यूटेबल ऑर्डिनरी शेयर इक्विटी शेयर ऑफ द पेरेंट एंटिटी 1100, 1500 और 1800 का ये प्रॉफिट था। आउटस्टैंडिंग शेयर बिफोर राइट इशू 500 थे। राइट इशू ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर ईच आउटस्टैंडिंग 5 शेयर एक्सेस। यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको प्रत्येक प्रत्येक 5 शेयर पे एक राइट शेयर आपको मिलेंगे। मतलब 500 शेयर हैं तो आपको 1/5 करेंगे तो 100 शेयर आपको मिलेंगे राइट शेयर के रूप में, लेकिन ये आपको प्रोपोर्शनेट मिलेंगे। चलिए उसको हम देखते हैं आगे। उसके बाद एक्सरसाइज प्राइस, जो राइट शेयर के लिए एक्सरसाइज प्राइस दे रखा है वो 5 रुपये दे रखा है, जबकि उसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी थी 11 रुपये। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें देखना है डेट ऑफ राइट इशू 1 जनवरी और लास्ट डेट ऑफ एक्सरसाइज 1 मार्च, मतलब 2 महीने के जो डेट दे रखा है, 2 महीने का गैप पीरियड दे रखा है, इसमें आपको एक्सरसाइज करना है। तो चलिए कोई नहीं, आपको रिपोर्टिंग डेट दे रखा है 31 दिसंबर, मतलब का जनवरी से लेके दिसंबर का जो है कैलेंडर ईयर है। कैलेंडर ईयर 12 मंथ का दिसंबर से जनवरी तक, जनवरी से दिसंबर तक आपका। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं शेयर कितने थे 500, राइट शेयर कितने थे 1/5। ठीक है, उसके बाद राइट प्राइस कितनी थी 5 रुपये और एमआरपी मार्केट प्राइस कितनी थी 11 रुपये। तो हमें सबसे पहले इसमें हमें राइट शेयर के केस में हमेशा हमें एडजस्टिंग फैक्टर का पता करना होता है। एडजस्टिंग फैक्टर वो कैसे हम पता करेंगे? सबसे पहले आपको एक्स थ्योरेटिकल प्राइस निकालना पड़ेगा। एक्स थ्योरेटिकल प्राइस निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जो आपका शेयर है जो 1100 इंटू 500, 11 रुपये इंटू 5 प्लस जो नया शेयर इशू होंगे वो 100 इंटू 5 रुपये के हिसाब से होंगे, प्लस शुरू में 500 थे और प्लस 100 शेयर और इशू होंगे, इस हिसाब से निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 5500 प्लस 500 डिवाइड यहाँ पर 600। तो जो एक्स थ्योरेटिकल प्राइस आएगा वो आएगा आपका 10 रुपये। 6000 डिवाइडेड बाई 600, 10 रुपीज़। अब हमें जो निकालना है एडजस्टिंग फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम एडजस्टिंग फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? जो मार्केट प्राइस है उसको डिवाइड कर देंगे एक्स थ्योरेटिकल प्राइस से। तो ये जो 11 रुपये है डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका एडजस्टिंग फैक्टर। एडजस्टिंग फैक्टर पहले आप क्या करेंगे? एक्स थ्योरेटिकल प्राइस निकालेंगे जो कि आपका जो मार्केट प्राइस है और जो इनिशियल शेयर है उससे प्लस इस पे जो नया शेयर इशू होगा और कितने पे इशू होगा एक्स राइट प्राइस, जो राइट प्राइस है उससे, और यहाँ पर जो ओरिजिनल आउटस्टैंडिंग थे प्लस जो राइट शेयर में इशू हुए हैं 100 शेयर जोड़ देंगे, यहाँ से डिवाइड करेंगे, ये आपका थ्योरेटिकल प्राइस आ जाएगा। अब हमें जो निकालना है एडजस्टिंग फैक्टर। वो निकाल लिया। अब हमको निकालना है मेन काम, जब हम बेसिक इस ईपीएस वगैरह कैलकुलेट करनी है उसको हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले तो आपका जो बेसिक ईपीएस रहेगा वो तो आपको पता ही है क्या है। जो बेसिक ईपीएस निकालने के लिए आपको जो दे रखा है 2000 प्रीवियस ईयर का, और ये जो करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है, और ये आपका जो है नेक्स्ट ईयर है। तो देखिए जो शेयर इशू हुआ है वो कौन से ईयर में हुआ है? जनवरी। ये करंट ईयर में इशू हुआ है, मतलब 2001 में इशू हुआ है, तो ये प्रीवियस ईयर हो गया। ठीक है, अब ये प्रीवियस ईयर है तो जो इसका बेसिक प्राइस निकलेंगे, बेसिक ईपीएस
उसके अलावा इसमें हमें रीस्टेटेड भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो है एक राइट प्राइस आया है, तो राइट ऑप्शन दिया गया है, तो उस वजह से हमें यहाँ पर रीस्टेटेड बेसिक ईपीएस भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल इसमें कोई भी टेक्निकल नहीं है। आप अगर आराम से थोड़ा सा काम बनेंगे, आराम से करेंगे तो आपका ईजिली हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले बेसिक ईपीएस 2000 का निकाल लेते हैं। तो ये कितना 1100 डिवाइडेड बाई 500, ये जो ओरिजिनल रहेगा उसी के हिसाब से निकालेंगे, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं रहेगा। ये ₹2.20 आएगा। ये आपका बेसिक ईपीएस आ गया। अब हम आते हैं रीस्टेटेड। इसी साल का हमें रीस्टेटेड ईपीएस निकालना है, जो कि 2000 का होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो राइट शेयर इशू हुआ है उसमें एडजस्टिंग फैक्टर का गुणा कर देंगे। ये जो आएगा इससे हम गुणा कर देंगे, तो हमारा जो आ जाएगा वो रीस्टेटेड आ जाएगा। मतलब जो राइट शेयर का एडजस्टिंग फैक्टर है वो निकाल लेंगे, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितना शेयर एक्स्ट्रा इशू हुआ है, तो उस हिसाब से हम कर लेंगे। तो ये 550 हो जाएगा। इससे डिवाइड करके देखेंगे तो हमारा 1100 डिवाइडेड बाई 550 ₹2 आपका आएगा। अब आ जाते हैं चलिए 2001 में आ जाते हैं, करेंट ईयर में। अब ये करेंट ईयर का है और इसके बाद हमें निकालना है 2002 का भी। तो सबसे पहले 2002 का निकाल लेते हैं, इसमें कुछ है नहीं। तो ये इसका 1800 का प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट कितना है यहाँ पर देखिए 1800, ये 2002 का है। तो 2002 का पहले हम निकाल लेते हैं। 2002 में 1800 है, तो आपको देखिए 500 तो आपको पहले था ही। अब जो इस साल है, इस साल किसी तरह के फ्रेश इशू नहीं है। अगर फ्रेश इशू नहीं है तो जो प्रीवियस ईयर का आया हुआ है उसी को हम इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम जोड़ के कर देंगे, तो ये 1800 डिवाइडेड बाई 600, ये ₹3 आपका जो है बेसिक ईपीएस आ गया। अब आते हैं 2000 में, जो ये मेन है इसमें ही हमें ध्यान देना है, बाकी आगे पीछे कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। रीस्टेटेड तब निकालेंगे जब हमारा प्रीवियस ईयर का कोई प्रॉफिट दिया हो, उसका निकालना हो तब। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कि कितना हमारा इस साल का प्रॉफिट है 2001 का, जो कि मेन है 1500। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, सबसे पहले तो आप मंथ की कैलकुलेशन करेंगे। 500 इंटू, सबसे पहले 500 इंटू एडजस्टिंग फैक्टर आप लगाएंगे ही लगाएंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे जितना मंथ पहले का जो है, ये 2 मंथ का दिखाया था अभी को आपने, उन्होंने दिखाया था। ये जो राइट इशू हुआ था वो 1 जनवरी को हुआ था, और जो लास्ट डेट है उसकी वो 1 मार्च है। तो 2 महीने का जो है आपका इसमें हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा एडजस्टिंग फैक्टर को ध्यान में रखते हुए। तो 2/10 प्लस 10 मंथ जो बचेगा उसका भी मैं कर दूंगा, तो वो हो जाएगा उसमें 600, मतलब 5 × 600 इंटू 10/12, ये आपकी कैलकुलेशन होगी। यहाँ पर यही वाला ध्यान देने वाला फैक्टर है, ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो करंट ईयर का जो जिस मंथ में इशू हुआ होगा उसका 2 मंथ का उसके साथ एडजस्टिंग फैक्टर लेंगे, लेकिन इसके साथ एडजस्टिंग फैक्टर का यूज़ हम नहीं करेंगे। ठीक है, 1500 यहाँ पे आ जाइए। ये 91.67 प्लस 600 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई ये 500, 1500 डिवाइडेड बाई 591.67, ये है 1500
2, 3, 5 ये आपका आ जाएगा बेसिक EPS। ये जो है बेसिक EPS आपका आएगा इंक्लूडिंग राइट इशू। ये आएगा सबसे पहला वाला जो आया होगा यहाँ पर, ये एक्सक्लूडिंग राइट इशू है, और ये रीस्टेटेड जो है वो इंक्लूडिंग राइट इशू है, इंक्लूडिंग राइट इशू ऑफ शेयर। ठीक है, यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा, जो हमें एडजस्टिंग फैक्टर लगाना है वो हम केवल इसी में लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे, इसके बाद नहीं लगाएंगे। यहाँ से देखिए यहाँ पर भी नहीं लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर एडजस्टिंग फैक्टर नहीं लगा हुआ है, और इसके बाद इस मंथ पे जो लगा है यहाँ पर केवल मंथ की कैलकुलेशन किया है हमने। 10 ये 2 भागों में बट गया, जो है जनवरी फरवरी। यहाँ पर लास्ट डेट थी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये 10 महीना और ये 2 महीना, इस 2 में हम बांट दिए। यहाँ पर हमें एडजस्टिंग फैक्टर लेना है, यहाँ पर एडजस्टिंग फैक्टर नहीं लेना है, इसके बाद भी नहीं लेना है और इसके पहले भी नहीं लेना है, मतलब यहाँ से भी नहीं लेना है, केवल हमें यहाँ पर लेना है। इससे पहले मतलब 2000 में लेना है एडजस्टिंग फैक्टर, 2001 पे 2 महीने में लेना है, और 2001 के 10 महीने में हमें उसके बाद से नहीं लेना है। 2001 के 2 महीने तक लेना है और 2000 में लेना है बस, और हमें कहीं नहीं लेना है। तो ये आ गया आपका EPS। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, और इस तरह क्वेश्चन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।